हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स 11 में आप सभी का स्वागत है। आज फिटिंग के मूल तत्व मतलब बेसिक ऑफ फिटिंग देखेंगे और इसके साथ साथ फिटिंग के जो टूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रिवीजन क्लास है, ये आपको बहुत प्रॉफिट करेगा एलपी टेक्नीशियन में। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक टूल्स जिसका उपयोग बड़े सर्कल लेआउट करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेमल। ठीक है, एक टूल्स का जिसका उपयोग हम बड़े सर्कल लेआउट बनाने के लिए करते हैं उसका नाम है ट्रेमल। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिएगा। लिखा हुआ है कि ब्लैकस्मिथ द्वारा हैंडल की गई गर्म जॉब्स की मार्किंग और मापने के प्रकार का जो रूल होता है उसका किसका उपयोग करते हैं? मतलब जो गर्म प्रकार का जो मेटल्स होता है ना, जॉब्स होता है, उसको मार्किंग और मापने की जो करते हैं उसका कोर्स टूल से करते हैं। तो उसको याद रखिए, श्रिंक टूल से करते हैं, जिसको बोलते हैं श्रिंक रूल। ठीक है मेरे दोस्त, आगे नेक्स्ट देखिएगा। बोला गया कि सेंटर पंच है ना, क्या बोला गया कि सेंटर पंच का पॉइंट कौन होता है, वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, सेंटर पंच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। देखिएगा नेक्स्ट में क्या लिखा गया कि मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा आपका मार्किंग ऑफ सतह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। बोला गया कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए टूल्स को पहचाने। देखिए इसमें चित्र दिया गया है ना दोस्त, ये चित्र दिया गया ना, ये इसको बोलते हैं बेंट पॉइंट है ना, ये आपका बेंट पॉइंट हुआ। इसको बोलते हैं ग्रिप है ना, इसको बोलते हैं ग्रिप। और ये जो ये है बनाया गया उस शेप है, इसको बोलता है स्ट्रेट पॉइंट। ठीक है, देखिएगा इसको जो ये दिया गया है इस शेप का, ये जो आकार दिया गया किसका शेप है? याद रखिए ये स्क्राइबर का शेप है। किसका है? स्क्राइबर का। देखिए 6 नंबर बोलता है कौन सेट करने के लिए एक कॉम्बिनेशन सेट का किस हेड का उपयोग करते हैं? कौन सेट जो करते हैं हम लोग उसके कॉम्बिनेशन सेट के लिए किस हेड का यूज़ करते हैं? याद रखिएगा इसको हम लोग करते हैं प्रोटेक्टर हेड का है ना। किसका करते हैं? तो प्रोटेक्टर हेड का करते हैं। 7 नंबर देखिएगा, लिखा कि एक फाइल की वांछनीय हार्डनेस आमतौर पर कितना होता है? तो याद रखिएगा इसको 60 HRC होता है। हार्डनेस कितनी होती है? वांछनीय हार्डनेस याद रखिएगा एक फाइल की 60 HRC होता है ना, 60 HRC होता है। आगे देखिएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक रासायनिक गुण है? तो याद रखिएगा रासायनिक गुण क्षयकारिता है, और इसको फिजिकल गुण तो आपका चालकता, कठोरता और लोच तीनों आ जाएगा, लेकिन आपका जो रासायनिक गुण आएगा वो क्षयकारिता आएगा। क्या आएगा? क्षयकारिता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में 9 नंबर बोला गया है कि वह धातु, क्या बोला है? वह धातु है ना, कौन सा गुण जिसके कारण घर्षण का प्रतिरोध करता है? बोलता धातु का कौन सा गुण है जिसके कारण घर्षण का प्रतिरोध करता है? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं दृढ़ता, इसको बोलते हैं टफनेस है ना। दृढ़ता जो होता है, टफनेस होता है, वो आपका धातु का प्रतिरोध घर्षण का करता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर देखिएगा कि इस तरह के रेंच में स्क्रू की मदद से जबड़े समांतर खुलते हैं और इस प्रकार की सभी साइज का नट के लिए उपयुक्त साबित होता है ना। उसमें हम क्या करते हैं? तो मंकी रेंच से यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मंकी रेंच। बोलता है कि इस तरह के रेंच एक स्क्रू की मदद से जबड़े समांतर खुलते हैं और इस प्रकार के सभी साइज के नट के लिए उपयुक्त होता है, उसको बोलते हैं मंकी रेंच। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर। आमतौर पर एक वाइस के हैंडल की लंबाई कितना होता है? आमतौर पर जो एक वाइस होता है उसका हैंडल की लंबाई कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.5 गुना होता है। कितना होता है? 2.5 गुना, मतलब 2.5 गुना होता है। किसका? तो नॉमिनिकल साइज होता है वाइस की जो नॉमिनिकल साइज होता है वो 2.5 गुना होता है। ठीक है, आमतौर पर वाइस का हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर। बोला गया कि वाइस क्लैंप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? याद रखिएगा क्लैंप का यूज जो करता है जॉब की फिनिश्ड सतहों की रक्षा करने के लिए। किसकी? तो जॉब को जो फिनिश्ड सतह होता है उसका रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज वाइस क्लैंप का। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर का बोलता है एक बेंच वाइस का मूवेबल जबड़ा स्पिंडल टर्न करने के लिए भी नहीं चलता है, संभावित क्या कारण? बोलता है जो एक बेंच वाइस का मूवेबल जबड़ा होता है स्पिंडल टर्न करने पर भी नहीं चलता है, क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यह रहता है कि स्पिंडल का जो पिन होता है टूट गया रहता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर। बोलता है कि एक बेंच वाइस को समांतर जो भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा समांतर साइडों वाली जो जॉब को पकड़ा जाता है इसलिए नहीं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा इसमें जो लिखा है ऑप्शन, वो देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है कि सॉफ्ट फ्लोर को समांतर फिक्स किया जाता है इसलिए नहीं। इसके जबड़ों की चौड़ाई समांतर होती है इसलिए नहीं। इसकी जो मूवेबल जबड़ा होता है फिक्स जबड़े के समानांतर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है समांतर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। बोला गया कि एक बेंच वाइस है। क्या है? एक बेंच वाइस का जो बॉक्स नट होता है किससे बनाता है? याद रखिएगा VBI है, ये क्वेश्चन VBI मेरे दोस्त। ठीक है, जो बेंच वाइस का जो वॉइस नट होता है
है ना, वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। याद रखिएगा बॉक्स नट किसका, बेंच वाइज का फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। 16 नंबर देखिएगा, बोला एक बेंच वाइज की जबड़े की प्लेटें जो किससे बनी होती है, बोलता है जबड़े की जो प्लेटें होती है बेंच वाइज की किससे बनी होती है, याद रखिएगा टूल स्टील का बना होता है। किससे बना होता है, तो टूल स्टील का। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर, बोला गया है कि एक पिन वाइज है ना का यूज जो करते हैं, किसका करते हैं, जो पिन वाइज है उसका यूज हम लोग करते हैं, याद रखिए छोटे व्यास के वर्कपीस पकड़ने के लिए। एक पिन वाइज का हम लोग जो यूज करते हैं वो छोटे व्यास का वर्कपीस पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट, एक हैंड है ना, जिसका एक हैंड वाइज होता है उसका यूज जो होता है हम लोग करते हैं, उपयोग करते हैं हैंड वाइज का, किसका करते हैं, याद रखिएगा बारीक काम करने के लिए। हैंड वाइज का जो यूज करते हैं बारीक काम को करने के लिए करते हैं। ठीक है, 19 नंबर देखिएगा, बोलता है एक बेंच वाइज का जो स्पिंडल बना होता है किसका बना होता है, एक बेंच वाइज का याद रखिएगा स्पिंडल जो बना होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। याद रखिएगा एक बेंच वाइज का जो स्पिंडल बना होता है वो आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। देखिए 20 नंबर, बोला किसी जॉब को रफ आकार में बनाने के बाद, किसी जॉब को रफ जो आकार का बनाने के बाद जो किस प्रकार का हैमर का जो स्मूथ और फिनिशिंग किया जाता है, बोलता है किस प्रकार के हैमर का हम लोग यूज़ करते हैं जो स्मूथ और फिनिशिंग करने के लिए, किसको, जब जो जॉब को रफ आकार में बनाने के लिए, तो याद रखिएगा उसको हम लोग करते हैं प्लेनेसिंग हैमर, किसका, प्लेनेसिंग हैमर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, स्टील रूल जो होता है वो क्या होता है, वो तो डायरेक्ट रीडिंग और मापन इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट रीडिंग और मापन इंस्ट्रूमेंट, किसका, स्टील। ये भी आया मेरे दोस्त, ठीक है 21 नंबर, ये भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील रूल क्या आता है, याद रखिए डायरेक्ट रीडिंग और मापन स्टील होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 22 नंबर में बोला गया है कि एक घटक को मापते समय क्या निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा एक घटक को मापने के लिए है ना निर्धारित किया जाता है उसको वास्तविक साइज। एक घटक को जो हम लोग मापते समय क्या निर्धारित करते हैं, तो वास्तविक साइज। देखिए 23 नंबर में बोलता है स्टील रोड किससे बना होता है, स्टील रोड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ना, डायरेक्ट मतलब मापने वाला, और स्टील रोड बना होता है उसका स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग मापते हैं ना, mm में सेंटीमीटर में दिया रहता है, वही स्टील रूल है। बोलता है इन इंस्ट्रूमेंट में, बोलता है कि जो 24 नंबर बोलता है इन इंस्ट्रूमेंट में किस प्रकार का मतलब किस उपयोग का सतह सपाटता और स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए करते हैं। बोलता कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग सपाटता और स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किया जाता है, याद रखिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ हम लोग सपाटता और स्क्वायरनेस जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 25 नंबर देखिएगा, बोलता है कि अप्रत्यक्ष मापने वाला टूल कौन सा, अप्रत्यक्ष, तो याद रखिए इनसाइड कैलिपर होता है जो अप्रत्यक्ष मापता है। ठीक है, एसआई इकाई के अनुसार लंबाई के आधार क्या होती है, याद रखिएगा एसआई अनुसार जो होता है लंबाई का आपका होता है आपका मीटर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा मीटर में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर होता है। ठीक है, बोलता है इनमें से कौन सा ट्राई स्क्वायर का यूज़ नहीं होता है, तो याद रखिए समकोण को मापने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो याद रखिए स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किनारे में 90 डिग्री जो सीधी लाइन मार्कर होता है उसको यूज़ करने के लिए करते हैं, और वर्कपीस को 90 डिग्री को सेट करना होता है, उसके लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। समकोण को मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो 28 नंबर देखिए, बोलता है मीट्रिक माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कितना होता है, याद रखिएगा मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। ठीक है, ये बोलता है 29 नंबर, एक इनसाइड माइक्रोमीटर की नेगेटिव त्रुटि क्या होती है, याद रखिएगा एक इनसाइड माइक्रोमीटर की नेगेटिव त्रुटि होती है उसकी वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव त्रुटियां जोड़ने पर। ठीक है, बोलता है एक इनसाइड माइक्रोमीटर की जो नेगेटिव त्रुटियां सही रीडिंग कैसे ली जाती है, तो उसकी वास्तविक रीडिंग जो होता है उसकी नेगेटिव त्रुटियों को जोड़ कर लिया जाता है। ठीक है, आइए 30 नंबर में देखिए क्या बोला है कि एक 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर के शून्य रीडिंग क्या होती है, जो एक 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर के शून्य रीडिंग होते हैं आपकी, याद रखिएगा 50 mm, क्या उतना होता है 50 mm, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका 50 mm है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रूमेंट बाहरी व्यास को केंद्रीकरण चेक करने के लिए होता है, याद रखिएगा जो बाहरी व्यास केंद्रीकरण चेक करने के लिए होता है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्या होता है, किसका होता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट टेपर का कौन सटीकता को मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो यूज़ हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट टेपर का कौन सटीकता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, 33 नंबर देखिएगा, बोलता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, याद रखिएगा इसका 0.02 mm होता है, किसका, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, और एक हम लोग और बताते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, हम बताए थे ना 0.01 होता है, याद रखिएगा मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02। ठीक है, बोलते हैं एक पाउंड किसके बराबर होता है, याद रखिए एक पाउंड 0.454 का किलोग्राम का बराबर होता है। मतलब एक लिस्ट काउंट जो होता है एक पाउंड का उसका होता है आपका 0.454 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, याद रखिए 1 किलोग्राम आपका 0.622 मिल के बराबर होता है। ठीक है,
बोलता है 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स क्या होता है? ये जो प्रीफिक्स होता है मेगा का होता है। किसका होता है? मेगा का। 10 की पावर -1 का जो प्रीफिक्स होता है वो आपका डेसिक होता है, ठीक है। ये जो दिया यू आकार का, इसका अर्थ होता है मैक्रो। क्या होता है? मैक्रो, ठीक है मेरे दोस्त। आगे नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है 39 नंबर कि बाहरी थ्रेड्स काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं? याद रखिएगा, बाहरी जो थ्रेड्स होता है वो उसका कटिंग टूल को मापने के लिए होता है, उसका डाई होते हैं। क्या होता है? डाई बोलते हैं। जो बाहरी थ्रेड्स काटने के लिए जो यूज़ करते हैं कटिंग टूल का, उसका नाम है डाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर, ये बोला गया क्षतिग्रस्त या जंग लगे थ्रेड्स को ठीक करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका किसका यूज़ करते हैं? डाई नट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? तो डाई नट का। जो क्षतिग्रस्त या जंग लगे थ्रेड्स का ठीक करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग डाई नट का यूज़ करते हैं। देखिए 41 नंबर बोलता है टूटे गए टेप को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बोला टूटे गए टेप को जो निकालते हैं हम लोग टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा निकालते हैं। टूटे हुए जो टेप होते हैं उसको हम निकालते हैं टेप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, है ना। याद रखिएगा 42 नंबर कि कॉपर एंड एल्युमिनियम की टैपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है? याद रखिएगा, कॉपर और एल्युमिनियम की टैपिंग जो करते हैं वो हम लोग कूलेंट करते हैं मिट्टी का तेल। किसका करते हैं? तो मिट्टी का तेल। देखिए 43 नंबर बोलता है एक ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की पूरी लंबाई प्रदान किए गए ग्रुप्स को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, फ्लूट्स करते हैं, याद रखिएगा। एक ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की पूरी लंबाई प्रदान करने के लिए जो ग्रुप्स होता है उसको बोलते हैं फ्लूट्स। क्या बोलते हैं? फ्लूट्स, ठीक है ना। 44 नंबर हो गया। बोलता है मशीन स्पिंडल की नोच जो होता है से टेपर सैंक के टूल्स के निकालने के लिए एक वेज, है ना, जिसको लाइक टूल कहते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मशीन स्पिंडल की नोच से टेपर सैंक टूल्स निकालने के लिए जो वेजेस होता है उसका टूल का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको याद रखिए, ड्रिल ड्रिफ्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिल ड्रिफ्ट, ठीक है। डी नंबर बोलते हैं एक फाइल कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है? बोलता है एक फाइल जो होता है उसका कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है? याद रखिए, इसमें सभी पे करता है। पहला नंबर जो लिखा है कट का प्रकार और दांतों के बीच का स्थान, हाँ वेरी गुड, ये भी हो सकता है। फाइल को और दांतों की व्यवस्था, ये भी हो सकता है, इसमें भी निर्भर होता है। और फाइल का साइज और आकार, इसमें भी निर्भर होता है। तो उपरोक्त सभी। देखिए 46 नंबर बोलता है हेक्साब्लेड के दांतों की मंद या डल हो जाते हैं। बोलता है उच्च स्पीड और प्रेशर के कारण नहीं दोस्तों। आपसे स्ट्रोक और दौरान प्रेशर ना छोड़ना, ये भी नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट बोलता है कि क्या कूलेंट का उपयोग ना किया जाता है इसके लिए? नहीं दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बोलता है 47 नंबर फाइल के फेसिस को थोड़ा उत्तल कॉन्वेक्स बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? किसका जो निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? बोल रहा है कि कारण नहीं है, वो पूछा है कि फाइल को जो हम लोग फेसेस को थोड़ा सा उत्तल बनाते हैं तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है? तो बोलता है फाइल फेस को जॉब को सतह को बीच का घर्षण को बढ़ाना, यही कारण नहीं है मेरे दोस्त, बाकी सब है। देखिए फेस के वितरण को बेहतर बनाना और फाइल की थोड़ी सी मूवमेंट की भरपाई करना, सही है। फाइल फेस और जॉब को सतह के बीच का घर्षण कम करना, वेरी गुड, ये भी सही है। फाइल चलाने का प्रयास को कम करना, ये भी सही है मेरे दोस्त। लेकिन पहला नंबर जो है वो आपका गलत है। कौन सा? फाइल फेस जॉब को सतह के बीच को बढ़ाना, ये गलत है। किसके लिए? थोड़ा कॉन्वेक्स को बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखिए, बोलता है एक ड्रिल किया छेद केंद्र से बाहर आउट ऑफ सेंट्रल क्यों चला जाता है? बोलता है एक ड्रिल किया जाता है जो छेद के केंद्र के बाहर क्यों चला जाता है? तो याद रखिएगा उपरोक्त में से कोई एक हो सकता है। कौन सा? देखिएगा वर्कपीस की अनुसूचित क्लैंपिंग होना, इससे भी हो सकता है। वर्कपीस के ब्लो होल्स होना, उससे भी हो सकता है। सेंटर पंच मार्क इतने बड़े ना होना कि ड्रिल की चीजल को एज को सही का स्थान दे सके, ये भी नहीं होता है। इसके कारण तीनों में से कोई भी एक भी होगा तो उसके कारण से आपका क्या ड्रिल छेद का केंद्र से बाहर हो सकता है, ठीक है। 49 नंबर देखिए, बोलता है एक फ्लैट चीजल की बॉडी आमतौर पर किस पर निर्भर करता है? तो एक जो उसके आकार होता है किस पर होती है? तो अष्टकोण पर होता है। किसका? फ्लैट चीजल का। जो फ्लैट चीजल का जो बॉडी होता है उसका आकार अष्टकोण में होता है। कीवेस काटने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजल क्या होता है? कि याद रखिए, कीवेस जो काटते हैं उसका जो चीजल का होता है कैप चीजल होता है। जो हम लोग कीवेस काटते हैं उसका यूज जो हम लोग करते हैं कैप चीजल के करते हैं। बोलता है फ्लैट बॉस्टर्ड जो फाइल के दौरान तरफ होते हैं उसका कैसा होता है? याद रखिए, डबल कट होता है। फ्लैट बॉस्टर्ड फाइल होता है उसका दोनों तरफ। बोलता है हेक्साब्लेड की लंबाई मापी जाती है किसमें? तो याद रखिएगा, हेक्साब्लेड का जो मापी की जाती है वो एक पिन होल के केंद्र से दूसरे पिन का होल के केंद्र की ओर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुराने ब्लेड द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सो कट में नए हेक्साब्लेड का यूज़ किया जाता है। उसको ब्लेड चलाने के लिए स्पेस पर्याप्त नहीं होता, इसलिए ये ब्लाइंड हो जाता है। बोलते हैं पुराने ब्लेड द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सो कट से नए हेक्साब्लेड का यूज़ करते हैं नहीं किया जाता। क्योंकि जो ब्लेड चलाने के लिए स्पेस पर्याप्त नहीं है, इसके कारण से। एक फाइल के सेफ किनारे का यूज़ जो करते हैं उसको पास की साइडों को एडजस्ट के लिए करते हैं। फाइल कार्ड का यूज़ जो
किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो फाइल के दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है। हेक्सा ब्लेड के दांतों को सेट करते हैं, किस पे करते हैं? तो ब्लेड और वर्कपीस का बीच घर्षण से बचाने के लिए आवश्यक होता है। किसका? तो हेक्सा ब्लेड के दांतों को सेट करने के लिए। जो ब्लेड का वर्कपीस होता है वो बीच का जो घर्षण को बचाने के लिए किया जाता है। 5 देखिएगा, M5 टेप से टैपिंग के लिए किस साइज का यूज़ करते हैं? M5 टेप से टैपिंग के लिए किस साइज की ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग 4.0 mm में करते हैं। M5 टेप की टैपिंग जो होता है उसको हम लोग करते हैं FMM में। चिपिंग करते समय किन बीच के कोण का क्लियरेंस कोण कितना होता है? तो चिपिंग जो करते हैं उसका जो क्लियरेंस कोण होता है वो जो कि वर्किंग सतह और चीजल के कटिंग किनारों के बॉटम सतह के बीच के लिए होता है ना, याद रखिएगा। बोलता कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल होता है? तो याद रखिएगा, पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। और पतले सेक्शन की ट्यूबों को काटने के लिए हम लोग जो हेक्सा यूज करते हैं उसको बोलते हैं 0.8 mm। नहीं रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में आपको क्लास पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।